नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज़ को बेसिकली शुगर या डायबिटिक मेलिटस के नाम से भी जानते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या दुनिया के साथ-साथ देश में यानी कि हमारे भारत देश में लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारत में हर 1000 लोगों में से 171 लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। तो चलिए जानते हैं डायबिटीज क्या होती है। डायबिटीज को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके परिणाम स्वरूप लंबे समय तक हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा रहता है। हमारे शरीर का तंत्र हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करता है। शरीर की कोशिकाएं यानी कि जो सेल्स हैं रक्त प्रवाह से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती हैं। कोशिकाएं ब्लड शुगर का उपयोग एनर्जी के लिए करती हैं। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो शर्करा के रूप और शरीर की कोशिकाओं में अनेक अवशोषण को नियंत्रित करता है। पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। जब शरीर इंसुलिन के प्रति इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है या यदि इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है तो रक्त शर्करा का स्तर बना रहता है जिससे कोशिकाओं में ग्लूकोज का अवशोषण भी कम हो जाता है। इससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर लंबे समय तक बना रहता है जिसको मेनली डायबिटीज कहते हैं। सामान्य नॉर्मल ब्लड शुगर का जो स्तर है वह लगभग 120 मिलीग्राम पर डीएल होता है यानी कि 120 mg पर डीएल। यदि ब्लड शुगर 180 mg पर डीएल से अधिक है तो आप निश्चित रूप से डायबिटिक हैं। कहने का मतलब यह है जब शरीर इंसुलिन प्रतिरोधी हो जाता है यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है या जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसका परिणाम स्वरूप डायबिटीज होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डायबिटीज की बीमारी क्यों होती है। हमारी जीवन शैली और खान पान की आदतों में अगर लंबे समय तक गड़बड़ी रहे तो हमारे शरीर के अंदर की जो कार्य प्रणाली है वो गड़बड़ाने लगती है। कुछ ऐसा भी होता है कि डायबिटीज के केस में जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है या खत्म हो जाता है तब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है। अगर इस स्तर को कंट्रोल ना किया जाए तो शुगर के रोगी बन जाते हैं। जो तो चलिए जानते हैं डायबिटीज कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। इसमें टाइप 1 डायबिटीज वह है जो हमें अनुवांशिक तौर पर यानी जब हमारे किसी फैमिली मेंबर को परिवार में जैसे हमारे मदर फादर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर में से किसी को शुगर की बीमारी रही हो तो ऐसे व्यक्ति में इस बीमारी की जो चांसेस है कई गुना बढ़ जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अनुवांशिक कारणों से डायबिटीज होती है तो उसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। जबकि कुछ लोगों में गलत लाइफस्टाइल और जीवन शैली और खान पान की बिगड़ी हुई आदतों के कारण यह बीमारी घर कर जाती है, तब इस स्थिति को डायबिटीज 2 कहा जाता है। डायबिटीज टाइप 1 की समस्या किसी बच्चे में जन्म से भी देखने को मिल सकती है या बहुत कम उम्र में भी यह बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। इस स्थिति में शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं बनता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनुवांशिक कारणों से पैनक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है यानी इसमें शरीर के कुछ कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं की दुश्मन बन जाती हैं और दुश्मन की तरह रिएक्ट करती हैं और उन पर अटैक कर देती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं। डायबिटीज टाइप 1 में हमारे ही शरीर की कुछ कोशिकाएं सेल्स हमारे पैनक्रियाज यानी अग्नाशय की कोशिकाओं पर हमला करके इंसुलिन के उत्पादन को बाधित कर देती हैं। इससे जो ब्लड है उसमें शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। डायबिटीज 2 के जो कारण है बहुत अधिक फैट होना, हाई बीपी रहना, समय पर न सोना, सुबह देर तक सोना, बहुत अधिक नशा करना और निष्क्रिय जीवन शैली जीने के कारण भी डायबिटीज टाइप 2 होती है। डायबिटीज टाइप 2 का एक कारण शरीर में इंसुलिन कम बनना भी होता है। ऐसा कुछ शारीरिक कारणों या गलत खान पीन के कारण भी हो सकता है। इंसुलिन कम बनने से ब्लड में मौजूद सेल्स इस हार्मोन के प्रति बहुत कम संवेदनशील दिखते हैं। इस कारण भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और व्यक्ति डायबिटीज टाइप 2 का शिकार हो जाता है। जब हमारा अग्नाशय या पैनक्रियाज इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है तो ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में फ्लो नहीं करता
बल्कि ऊर्जा के रूप में शरीर में स्टोर हो जाता है। इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, तब हम कहते हैं फैट बढ़ रहा है। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है और कुछ खा या पी नहीं सकते, तो हमारी जो बॉडी है, यानी कि जो हमारा शरीर है, स्टोर फैट का उपयोग एनर्जी के रूप में करता है, ताकि बॉडी के सभी पार्ट्स, यानी कि हमारे बॉडी के सभी अंग अच्छे से काम करते रहें। लेकिन इंसुलिन के अभाव में शुगर यानी ग्लूकोज कोशिकाओं में स्टोर ना होकर ब्लड में ही फ्लो करता रहता है। इससे रक्त में मौजूद रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल अपना काम नहीं कर पाती, जिससे हमें जल्दी जल्दी बीमारियां होने लगती हैं और मामूली बीमारी को ठीक होने में लंबा समय लग जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कि जो डायबिटीज है क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और डायबिटीज क्यों होती है। अभी अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई कुछ बातें। यदि किसी मरीज को केवल शुगर की बीमारी है, यानी कि वो केवल डायबिटीज है, तो उसके इलाज में उन लोगों के इलाज से अंतर होता है। जैसे जिन्हें शुगर या डायबिटीज के साथ दूसरी बीमारियां भी हों, अगर शुगर हो जाने के बाद आप इसे केवल नियंत्रित तो कर सकते हैं, लेकिन खत्म करना या इसे बिल्कुल समाप्त करना इम्पॉसिबल है। इसे मुक्ति नहीं पा सकते, कहने का मतलब मेरा ये है। इसलिए बेहतर है कि यह बीमारी होने से पहले जितना भी सतर्क या अलर्ट रहें तो अच्छा है। डायबिटीज टाइप 1 का इलाज करते समय पेशेंट को समय समय पर इंसुलिन देना होता है, क्योंकि इस स्थिति में शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता। डायबिटीज टाइप 1 की जो बीमारी है वंशानुगत होती है, इसलिए इस पर जीवन शैली में बदलाव के साथ साथ नियंत्रण किया जाता है। वहीं डायबिटीज टाइप 2 में जरूरत होने पर ही इंसुलिन की डोज दी जाती है, नहीं तो ऐसी दवाओं से चिकित्सा की जाती है जो इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाने में या पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने में मदद करती हैं। इसके साथ साथ ही सही जीवन शैली अपनाने पर, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने पर, अपना भोजन चेंज करने पर, एक्सरसाइज करने पर और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देने पर जो है आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज के लक्षण हमेशा स्पष्ट नहीं होते। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि उन्हें डायबिटीज है। ऐसी वजह है कि कई डायबिटिक को बाद में पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज है। दुनिया भर में 2 में से 1 लोग को मधुमेह के स्पष्ट लक्षण कारण है नहीं पता होता। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप कृपया चैनल को लाइक और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।